नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। देवभूमि में खेल महाकुंभ, हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन समारोह होगा, जिसमें अमित शाह समेत 2000 वीआईपी मेहमान शामिल होंगे। 14 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में यह समापन होगा। कड़ी सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था की सुनिश्चित किया गया और साथ ही साथ आयोजन स्थल तक सुगम यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। हल्द्वानी में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का समापन एक भव्य समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां भी कर ली है। 28 जनवरी से शुरू है इन खेलों, देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को आकर्षित किया। 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के विभिन्न हिस्सों से 2000 से अधिक वीआईपी मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेलों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिससे खेल भावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। पूरे स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं, जिसमें पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, ड्रोन के माध्यम से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। वीआईपी मेहमानों के आगमन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा घेरा और भी मजबूत किया गया है, ताकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अलग अलग मार्ग निर्धारित किए। भीड़ भाड़ से बचने के लिए विशेष पार्किंग क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी असुविधा ना हो। सार्वजनिक परिवहन को भी समायोजित किया गया है, ताकि स्थानीय नागरिकों और दर्शकों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती भी की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की व्यवस्था यहां पर बाधित ना हो। स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। समापन समारोह के दौरान खेलों की उपलब्धियों का सम्मान किया जाएगा और विजेता खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और भविष्य में अधिक युवा खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को भी मिलेगी, जिससे ये आयोजन और भी विशेष बन जाएगा। हल्द्वानी में होने वाला ये समापन समारोह न केवल खेलों के लिए, बल्कि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा और प्रशासन की क्षमता को भी दर्शाने वाला एक अहम अवसर साबित होगा। इस आयोजन से हल्द्वानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और भविष्य में भी ऐसे बड़े आयोजनों के लिए इसे एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया जा सकेगा। प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये समापन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होने की पूरी संभावना है, जिससे राष्ट्रीय खेलों की एक यादगार छवि उभर कर सामने आएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, अब हल्द्वानी में इसका समापन होगा और मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और आज खासकर मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचेंगे। कुमाऊं प्रभारी संदीप कुमार जी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप कुमार जी, क्या कुछ जानकारी है और जब समापन होगा उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां अभी से शासन प्रशासन की तरफ से आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन ने बिल्कुल जिस तरीके से मजबूती के साथ में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन रहा, उसमें सुरक्षित व्यवस्थित जो ये खेल हुए हैं, उसके बाद जब समापन की बारी आती है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उनको तैयारी को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन संजीदगी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जनपद नैनीताल में जो एसएसपी हैं, उन्होंने लगातार कमान खुद संभाल रखी है। रूट डायवर्जन करने की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे किसी तरीके का जमावड़ा ना लगे और जो लास्ट का समापन का दिन है वो ऐतिहासिक तौर पर कहीं ना कहीं देखने
इसके साथ में जो खेल प्रतियोगी जो हैं, जितने भी वहां पर जो खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, और उसके साथ साथ में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, संभवतः उनसे भी अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक पूरी कोर टीम है, जो मेंबर्स हैं, वो भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। निश्चित तौर पर देवभूमि के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है कि आपने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कहीं ना कहीं छोटे से राज्य को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और इस प्रतिनिधित्व के बाद जितने सफलता के साथ में राष्ट्रीय खेलों की बात आज सामने आ रही है, तो इसमें निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो खेल की टीम से जुड़े हुए लोग हैं, उनका निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बाहर से दूरगामी क्षेत्रों से आने वाले जो खिलाड़ी थे, उन्होंने उत्तराखंड में आकर के उत्तराखंड की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे प्रतिस्पर्धियों के साथ में उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और उनको व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दी। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से जनपद उधम सिंह नगर में यहाँ पर शॉटगन के लिए यहाँ पर जो प्रतियोगिता जो आयोजित की जा रही है, तो पहली बार इस तरीके के यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और बाकायदा ये खिलाड़ियों का कहना है कि शूटिंग में इतनी अच्छी रेंज अब तक उन्हें कहीं पर नहीं मिली है। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर जितने भी ट्रैप के लिए शूटिंग की जाती है, उन रेंज में इतनी व्यवस्था होना और इतने कम समय में, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय, और आप अमित शाह जी इसके साक्षी बनेंगे, और ऐतिहासिक पल कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को गौरवान्वित करेंगे। देखिए, जब केंद्र मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भव्य खेल है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी क्या महत्वता होगी। इसी के साथ संदीप कुमार जी, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे आयोजन की खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए, अब जबकि अंतिम क्षण है, तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि खेल मंत्री रेखा आर्या हल्द्वानी पहले से भी पहुंच चुकी हैं। दरअसल देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें एक ये भी है कि सर्किट हाउस काठ गोदाम में जो बैठक हुई थी अभी, कि विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर के, उसमें रेखा आर्या भी मौजूद रही थी। सीधी बात है कि अब उत्तराखंड के लिए जिस तरीके से इन पदकों के साथ में उत्तराखंड, अब आप देख लीजिए कि लगभग 100 पदक पूरे करने जा रहा है। 97 पदक उत्तराखंड के झोली में आ चुके हैं। टॉप 10 के लिस्ट के अंदर उत्तराखंड आए थे। इतना उत्साह इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो सामने देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री को जितना इसने इस उत्तराखंड छोटे से राज्य से रहा है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काफी फलीभूत साबित हुआ है। बिल्कुल, अमित शाह जी के दौरे को लेकर के दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है पूरा गोला पार्क का जो स्टेडियम है हल्द्वानी का। व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे किसी भी तरह से लोगों को असुविधा का सामना भी ना करना पड़े। और कई हजार लोग गवाह बनेंगे इस समापन के कार्यक्रम का, और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी गंभीरता से निगाह बना करके रखे हुए हैं। और बिल्कुल 38वें राष्ट्रीय खेल का अब समापन होने जा रहा है। आगाज भी बड़ा सुगम हुआ और समापन भी बहुत सुरक्षित तरीके से हो, तो ऐसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के नजरों में ये जो पूरा कार्यक्रम होगा, और आने वाले समय में जब एक बार फिर ये कार्यक्रम होगा, तो देश विदेश से खिलाड़ी आएंगे, यानी कि उत्तराखंड विकास की ओर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। संदीप जी बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड के पास अगर देखा जाए तो सिर्फ पर्यटन एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसको लेकर के उत्तराखंड अपने आप को मजबूत समझता था। पर्यटन के साथ साथ में आज उत्तराखंड एक स्पोर्ट हब के तौर पर सामने आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी कहीं ना कहीं स्थापित होने की बात होने लग गई है। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि आज यहाँ पर देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। कभी अगर आप खेलों की बात करें तो केवल हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हुआ करते थे जहाँ पर खेलों को प्राथमिकता दी जाती थी। उत्तराखंड छोटा सा राज्य था, यहाँ के जो युवा थे वो केवल आर्मी के तरफ, उत्तराखंड को देवभूमि के साथ में आर्मी भूमि भी कहा जाता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स में कितने सारे ऐसे युवा हो गए जो यहाँ से कहीं ना कहीं निकल करके सामने आए। इसका सबसे बड़ा ये कारण ये रहा है कि केंद्र सरकार की दूरगामी सोच और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को पंख लगाए हैं,
एक छोटी सी मैं आपको घटना बताऊंगा कि मनोज सरकार स्टेडियम जो जनपद उधम सिंह नगर में जो बनाया गया, एक गरीब लड़का मनोज सरकार जिसने अंतरराष्ट्रीय पदक जीता और अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के बाद उसको उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा उस स्टेडियम का नाम मनोज सरकार रखा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की दूरगामी सोच है जो इन खिलाड़ियों को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाला जो समय होगा, कहने की बात नहीं है कि उत्तराखंड के लिए एक स्पोर्ट हब के तौर पर कहीं ना कहीं सामने जरूर आएगा। और इसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड एक स्मार्ट उत्तराखंड की तरह उभरता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम जानकारी के लिए। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एक वाकई एक बड़ा हब नजर आएगा जब 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन होता हुआ नजर आएगा। के सैमवाल संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं चमोली से। के सैमवाल, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जैसे कि खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में इत्मीनान पाते हैं कि इंतजाम बहुत खूब है, तो कुछ रिएक्शन आपने खिलाड़ियों का लिया क्या? जी बिल्कुल, जो पूरे देश के विभिन्न इलाकों से जो खिलाड़ी पहुंचे थे, कहीं ना कहीं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से तो खुश नजर आए ही, वही जो यहाँ की संस्कृति है उससे भी घुलते मिलते नजर आए। जो यहाँ की कार्यक्रमों के समापन के बाद खुद मुख्यमंत्री जो है, जो बाहर से आए हुए खिलाड़ी थे उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया और खासतौर से मणिपुर से आए हुए जो खिलाड़ी थे उनके साथ भी उन्होंने भोज किया। तो एक तरह से खेलों के साथ साथ संस्कृति का आदान प्रदान भी यहाँ पर देखने को मिला। और निश्चित तौर पे जो ये आयोजन उत्तराखंड में किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं सभी जिलों को उसने टच किया। और आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो खेल के मैदान थे, या जो आज के बहुत ज्यादा ध्यान चूंकि इससे पहले खेलों पर नहीं दिया गया, तो उसकी इन राष्ट्रीय खेलों के चलते हुए कहीं ना कहीं जो ये स्टेडियम्स हैं या अन्य खेल की से रिलेटेड जो चीजें वो कहीं ना कहीं डेवलप हुई हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड के प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी हैं उनको सुविधाओं में उनकी इजाफा हुआ है। और देखिए खास करके के सैमवाल, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या थी। युवा कोई और राज्य का रुख कर लेते थे ताकि उनका भविष्य सुधरे। जब उत्तराखंड खुद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है और इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल का अब समापन भी हो रहा है और पूरी तरीके से सफलतापूर्वक ये संपन्न भी होता नजर आ रहा है, तो ऐसे में कितना ज्यादा फायदेमंद उन युवाओं के लिए है ये जो फील्ड है, जो उत्तराखंड में टिके रहने के लिए एक बड़ा साक्ष्य होगा। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो इससे पूर्व में खेलों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह के आयोजनों से न केवल जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, चीजें यहाँ पर डेवलप की गई हैं, चाहे खेल के मैदान हो, खेल की सुविधाएं हैं, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बढ़ी है। इन्हीं सब चीजों के अभाव में जो खिलाड़ी हैं यहाँ के, वो दूसरे प्रदेशों का रुख करते थे और दूसरे प्रदेशों से वो अपना प्रतिभाग करते थे और जो भी नाम और मेडल होता था वो उस प्रदेश की झोली में था। एक उदाहरण दें, यहीं पे अगर चमोली की बात करें तो मानसी नेगी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धावक है, वो किसी अन्य प्रदेश से खेल रही थी। तो अब निश्चित तौर पर अगर सुविधाएं बढ़ेंगी और जो जिस तरह से लोग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो ये समापन समारोह होगा उसमें जितने भी खिलाड़ी जो मेडल लिया है जिन्होंने, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जब प्रोत्साहन मिलेगा तो खिलाड़ी अपने ही प्रदेश से खेलेगा और सुविधाएं अगर अधिक मिलेंगी तो और अधिक मेडल्स आने की संभावना आगे आने वाले बिल्कुल। और देखिए, जब उत्तराखंड में ये खेल हुआ और उत्तराखंड के खिलाड़ी ही जीत रहे पदक, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। बहुत शुक्रिया के सैमवाल तमाम जानकारी के लिए।